देखो पास्ट का ये लास्ट है, पास्ट का परफेक्ट तक हो गया था ना, अब पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसा होगा? अगर टेंस टाइमलाइन पे जाए तो यहाँ होती थी प्रेजेंट, यहाँ होती थी फ्यूचर, यहाँ पास्ट। मतलब ऐसा काम जो जो चल रहा है, सिंपल फैक्ट बताएगा तो सिंपल सिंपल पास्ट या तो सिंपल प्रेजेंट। लेकिन ऐसा काम जो चल रहा है कंटिन्यूअस टेंस होगा। ऐसा काम जो चल रहा था कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस जो आगे चलेगा। एक मैंने बोला था जो काम खत्म हो चुका है और उसका प्रभाव प्रेजेंट पे है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका है, मतलब उसका भी प्रभाव क्या होता है, ये भी परफेक्ट होता है। आगे भी ये भी होगा, पढ़ेंगे। और अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा? इससे पहले पढ़े थे कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा काम जो थोड़ा सा खत्म भी हो चुका है, मतलब 2 घंटे से वो 2 घंटे से पढ़ रहा है और 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीजें होगी। वह 2 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मतलब ऐसा काम कुछ न कुछ काम होगा और थोड़ा बहुत चलते रहेगा। मतलब आधा काम हुआ है और आधा चल रहा है। हाँ हाँ, आधे चल रही है और आधे आधे काम चल रही है और आधा खत्म हो चुका है और आधे चल रहा है, ठीक ना। सेंटेंस पढ़ो। I had been studying for 2 hours before the exam started. एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम मान लो इस टाइम में कल स्टार्ट हो रहा था, मान लो 2 बजे एग्जाम था मेरा। तो तुम जानता ही बच्चा भर साल नहीं पढ़ता है, लेकिन वो एग्जाम के टाइम में घंटा भर में पता नहीं क्या पढ़ लेता है, बुक लेके रीडिंग मारते रहता है, ठीक ना। तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा था एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। ऐसा सेंटेंस मतलब ऐसा काम जो पहले खत्म हो चुकी है लेकिन चल रही थी, ठीक ना। ऐसा काम थोड़ा सा हुआ भी है और थोड़ा सा खत्म भी हुआ है। तो ऐसे टेंस क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण हो जाना और कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी होना। लिखा है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट हैज स्टार्टेड इन पास्ट। शुरुआत होती है पास्ट में, एंड वाज गोइंग ऑन ऑफ, चल भी रही है पास्ट में। इवन पॉइंट जो हमें दिया रहेगा ना, पॉइंट मान ले मैंने बोला था 2 बजे कल की बात किए थे, ये मेरी पॉइंट दी हुई थी, उससे पहले वो चीजें चल रही थी, ठीक ना। अभी चल ही रही है, आगे चलेगी। मतलब तो ऐसा काम जो अभी यहाँ पे मान लो 2 बज रही है, 2 बजे मेरा परीक्षा स्टार्ट होना है लेकिन अभी तक चल ही रही है, ठीक ना। तो ऐसा काम जो खत्म भी हो चुकी है और आगे चल भी रही है। एक मेरा गिवन पॉइंट ये दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। गिवन पॉइंट वाज गोइंग ऑन गिवन पॉइंट टाइम इन पास्ट में वो काम हुआ, ठीक ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल के किसी निश्चित समय तक लगातार चलता रहा। वो 2 बजे की जो मैं बात किया था, ठीक है ना, उससे पहले ये चलता रहा। अगर इसको और डिटेल्स में पढ़ना है तो आप पहला लेक्चर जाके टेंस का देखिए, वहां बहुत बढ़िया से समझाया गया है। यही चीज एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। देखा, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। एग्जाम की टाइम जो थी 2 बजे थी और 2 बजे थी और पहले खत्म हो चुकी थी, अभी भी आगे चलेगी भी, मतलब उससे पहले वो 2 घंटा पढ़ चुका था, ठीक ना। 2 घंटा लगभग पढ़ चुका था और आगे भी एग्जाम मान लो 5 बजे है, एग्जाम से पहले 2 घंटा पढ़ चुका, अभी भी पढ़ ही रहा है। ऐसा काम जो थोड़ा सा खत्म भी हुआ है और थोड़ा सा जारी भी है। शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर बिफोर गेस्ट अराइव्ड। मेहमान आने से पहले वह 1 घंटे से खाना बना रही थी। जब मेहमान जी उसका आया था,
मतलब मान लो 5 बजे उसका आया मेहमान जी, वो 1 घंटे से खाना बना रही, मेहमान जी आया तो तुरंत ही खाना थोड़ी दे देगा, आगे और बनेबे करेगा, ठीक है। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग बिफोर इट रेन्ड, बारिश होने से पहले वे सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना। ऐसा काम हो रहा है जो वो खेल ही रहा है अभी तक, ठीक है ना। कुछ काम खत्म भी हुआ, कुछ काम चालू है, ऐसा सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। he had been working in the office for 5 years before he left the job, वह जॉब छोड़ने से पहले 5 ईयर से, नौकरी छोड़ने से पहले वह 5 साल से ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक ना। वो काम कर ही रहा था, नौकरी जब छोड़ा ना तब से वो छोड़ चुका है, बहुत पहले ही छोड़ चुका है, उसका काम खत्म हो चुका है। लेकिन जब पॉइंट जो उसको गिवन पॉइंट जो दिया हुआ था तब की बात कर रहा था कि वाज गोइंग ऑन टू व गिवन पॉइंट, जब उसको पॉइंट दिया गया तो उस टाइम की बात कर रहा है। he had been working he had been waiting for the bus for 30 minutes before it came, बस आने से पहले हम 30 मिनट से इंतजार कर रहे थे, ठीक ना। जब बस आया, वो पहले की कल की परसों की बात बता रहा है, जब कॉलेज वॉलेज जा रहा था तब की वो बात बता रहा है। तो हम लोग जो जा रहे थे तो बस आने से पहले 30 मिनट से इंतजार कर रहे थे, तब बस स्टॉप पे वो आया। ऐसा काम था जो मैं इंतजार कर रहा था, तब बस आया, मेरा काम भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन ये पास्ट की बात कर रही है, ठीक ना। अब इसको मैं बात करता हूँ, इसकी आखिर पहचान क्या होगी। टेंस कौन सा है, पास्ट, पास्ट परफेक्ट, चलिए ये चीजें है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब भी थ्री, वर्ब के पहले ये स्ट्रक्चर
हेलो हेलो। चलो बाबू इधर देखो, नॉट इसके साथ नहीं लगेगा, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगेगा, पहले वाले के साथ लगेगा। क्या आएगा? बीन आएगा। आपका इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैड, बीन, रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट, मीन्स या फोर। मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सब है? ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? मेन वर्ब। नॉट इस वाले के साथ नहीं, इस वाले के साथ लगेगा। सॉरी, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इससेट चलाती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या ये बुलाया जाएगा? ये बुलाएगा, तो क्या होगा? हैड। इसका मीनिंग क्या होगी? वाट मीनिंग नहीं होगा, क्या मीनिंग होगा? वाट। चलो इसको बना के दिखाओ, क्या होगा? ये है हेल्पिंग वर्ब, ये भी है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? मेन वर्ब। तो क्या जाएगा? ये इससे जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो हैड रोहन, रोहन बीन, एक चीज मैं यहाँ कहना भूल गया, एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे, ये जो हैड है, सॉरी, ये जो हैड है सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है।
आपको पता है V2 में कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सभी के साथ लगता है। V1 और V5 में दिक्कत होता है। ये तो है V2 आपको कैसे पता नहीं ये V2 नहीं है, V2 ये है, आप देख लीजिए ना, ये V2 है ना। हाँ, ये नहीं हो सकता। अगर ये होता ना वहाँ पे तो इससे पहले V3 होता, सॉरी हैव होता, तो मतलब ये है। और इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। चाहे आपका सब्जेक्ट ही हो, मतलब एक आदमी हो तब भी हैड लगेगा, चाहे आपकी प्लूरल 2 से ज़्यादा हो तब भी हैड लगेगा, चाहे आपके पास दे हो तब भी आपके साथ हैड लगेगा, चाहे बॉय हो आपके पास एक आदमी हो तब भी हैड लगेगा, चाहे बॉयज हो एक से ज़्यादा आदमी हो तब भी क्या लगेगा, हैड लगेगा। मतलब ये सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो। मैंने यही स्ट्रक्चर आपके पास लिखाए थे, ठीक ना। सब्जेक्ट हो, इस पे यही नॉर्मल है, इसके स्ट्रक्चर्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट है, हैड है, बीन है, V1 है, सॉरी V1 सही है, ये V1 में ING है, इसको V4 बोलते हैं। ऑब्जेक्ट है, या सिंस या फोर है, ठीक है ना। ये हाँ, सिंस 4 इसमें दिया रहेगा, आपको पहले ही दिया रहेगा, नहीं तो कल्पना कैसे कीजिएगा। और एक चीज बात, इसमें बिफोर और आफ्टर भी कई बार देखने को मिल जाता है। रीजंस के नहीं, वो वाला टेंस तो आप परफेक्ट पढ़े थे, जिसमें अगर बिफोर लगा रहता है तो स्टार्ट क्या होती है, परफेक्ट वाला स्टार्ट V2 वाला। हाँ, लेकिन इसमें भी बिफोर मिलने को देखने को मिल जाएगा, तो आप सेंटेंस पढ़ के मीनिंग बेस पे निकाल सकते हैं, मीनिंग आखिर क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना। मीनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, आखिर मिलेगा क्या, कहना क्या चाह रहा है। आप सेंटेंस पढ़िए और मीनिंग पता कीजिए, आखिर ये क्या क्या रहा है। क्या वो बिफोर वाला तो सेंटेंस नहीं है, बिफोर देख के घबराइए मत, बिफोर देख के हैड या तुरंत हैड या थी पे मत चले जाइए। ऑप्शंस भी थोड़ा देख लीजिए, ऑप्शन तो है, ऑप्शंस है ही नहीं, कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं। अगर नहीं तो अगर होता तो हैड बीन के साथ खत्म हो जाता सेंटेंस, क्योंकि V3 तक रहता, तो वो सेंटेंस नहीं है। ऑप्शन आप पढ़ के देखिए क्या कहना क्या चाह रहा है बच्चा। चाइल्ड रो रहा है फॉर 2 आवर्स, 4 यहाँ मिल गया, तो 4 मिल गया तो यहाँ बिफोर भी मिल गया, तो ये घबराना नहीं है जो तुरंत परफेक्ट पे चल जाना है, पास्ट परफेक्ट पे नहीं। अब ये 4 तब क्या कर रहा है, अगर पास्ट परफेक्ट होता तो 4 क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं उसकी मम्मी जी आएगी तो बच्चा पहले ही रो के खत्म हो चुका है, नहीं, बच्चा रो रहा है, बोल रहा है वो बच्चा रो रहा है 2 घंटा से रो रहा है, जब तक उसकी मदर आई। जब उसकी मदर आई ना, तब आई थी, आई नहीं आई थी, बहुत मतलब 2-3 दिन या जब भी बात कर रहा है ये ऐसा काम कह रहा है जो उसकी माता श्री जो आई उससे पहले ये वो 2 घंटा से रो रहा था। क्या यही सेंटेंस का मीनिंग देना था। अगर हम इधर है क्या V2 देख के तो आप इधर हैड लगा दीजिएगा, हैड प्लस V3, नहीं, आप पढ़ के भी देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है। 4 भी तो लगा हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर ये भी तो कहता है 4 है, सिंस या 4। आपको सेंटेंस पढ़ के करना है, ठीक है ना, मीनिंग बेस करना है। 4 लगा है तो ING वाला दे जाएंगे, ये वाला तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, आएगा क्या, प्रेजेंट वाला नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं उसकी मम्मी जी आई थी कल है, बच्चा अभी से 2 घंटा तक रो ही रहा है, रो रहा था, तो प्रेजेंट वाला गया। तो आपको मीनिंग भी देखना कि कहना क्या चाह रहा है। वे लोग रह रहा है सिटी में 10 साल से, बिफोर द मूव द पटना, पटना जाने से पहले वो कितना 10 साल से वो रह रहा है, ठीक ना, इस सिटी में या जो भी सिटी है, हाँ इस सिटी में 10 साल से रह रहा था कि रह रहा है, रह रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है V2। जाहिर सी बात है ये पास्ट की कहानी कर रहा है, तो पास्ट की ये भी होगा, ऐसा तो नहीं ये मूव कर गया पहले अभी भी वो रह रहा है, ये कुछ सा लॉजिक हुआ नहीं हुआ। मतलब इस साइड भी पास्ट ही चाहिए, तो पास्ट चाहिए तो प्रेजेंट वाला तो गया।
प्रेजेंट वाला गया। अब ये दोनों में फंस गए। क्या यहाँ पे क्या लगा हुआ है 10 ईयर, 10 ईयर से पता चल रहा है और V2 से भी पता चल रहा है और V4 से भी पता चल रहा है, जो पास्ट वाला चीजें की बात करेगा। अब पास्ट दो में फंस गए। अगर इसके पास जाते हैं तो ये बोलेगा हेड प्लस V2 लगा, हेड प्लस V3 लगाइए। क्या अगर हेड प्लस V3 लगाते हैं तो इसको क्या करेंगे तब 4 का, तब हम कहाँ पे जाना पड़ेगा हेड बीन प्लस V3 पे। द गिटार सिंस मॉर्निंग्स व्हेन हिज गेस्ट अराइव्ड, वो बजा रहा है, गिटार को बजा रहा है, कब से, सुबह से ही बजा रहा है, जब उसका गेस्ट पहुंचा था ना, तब से वो बजा ही रहा था, सुबह से ही बजा रहा था। बताइए क्या सेंटेंस का मीनिंग दे रहा था, बजा रहा था। अब बताइए ये प्लेड तो होगा नहीं, यहाँ पे V2 लगा हुआ है, ये V2 है और यहाँ पे सिंस भी लगा हुआ है और ये सिंस भी लगा हुआ है, 4 नहीं है इसमें। ये क्या बोल रहा है, सिंस या 4 लगा हुआ तो कौन कौन टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। 3 टेंस हो सकता है। 3 टेंस अगर होता, वहां V2 कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट चले गया, प्रेजेंट वाला सब चले गया। ऐसा तो नहीं वो आया और बजा ही रहा है, या ऐसा नहीं है। उसकी कहानी खत्म हुई तो यहाँ भी कहानी खत्म होने वाला होगा, पहले वाला होगा, पहले वाला होगा तो ये तो गया। अब ये इज क्या कर रही है यहाँ पे, इज तो प्रेजेंट को दर्शाता है, ये भी चले गया। एक ऑप्शन ही बचा, एक नहीं 2 ऑप्शन बचा। ये है तो क्या लगना चाहिए, V3 प्लस बीन लगता है तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन देखना है तब क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिफोर यू फॉर ओवर एन आवर बिफोर यू फाइनली कॉल्ड, क्या कह रहा है ये, उसके बुलाने से पहले कब से इंतजार कर रहा है, 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, ठीक ना। हाँ तो क्या होगा, यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो 4 लगा है तो कौन सेंटेंस में आता है, तो यहाँ V2 भी लगा हुआ है, V2 लगा हुआ तो इस साइड भी पास्ट वाला ही चाहिए, V2 पास्ट को दर्शाता है, इस साइड भी पास्ट चाहिए, तो प्रेजेंट वाला चल गया, वैसे भी प्रेजेंट वाला चले गया। और इस साइड यहाँ 4 लगा हुआ है, तो 4 कौन कौन सा टेंस में, पास्ट में एक ही टेंस में लगता है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये वाला टेंस। शी वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम सिंस जनवरी से वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी या कर रहा है, वो अब डिपेंड करेगा इस पे। इससे पता नहीं चल रहा है, सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है। अरे बाबा ये सेंटेंस पढ़ के कहाँ पता चल रहा है, और पता चल रहा है, सेंटेंस पढ़ के पता नहीं चल रहा है जो ये पास्ट है या प्रेजेंट है। ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन काटने, सीन्स लगा हुआ है तो सीन्स कौन कौन सा आ सकता है, प्रेजेंट में भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ सकता है। अब सेंटेंस के मीनिंग पे ये पढ़ के मुझे पता ही नहीं चला, यहाँ तो पता चल जाता था V2 लगा रहता था तो वो पास्ट की कहानी होगी, यहाँ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अब ऑप्शन पे जाते, ऑप्शन ये कितना लोग को दर्शाता है, एक आदमी को दर्शाता है, तो हैव तो गया, चल गया, ये वर्क अभी है, वर्क कैसे आ सकता है, तो ये वर्क चले गया, V5 है, अरे ये वाला टेंस चाहिए ना, तो ये तो चले गया और ये भी चले गया, ये भी चले गया ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, नहीं, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस सिंस 4 में आता है, नहीं आता। मतलब ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये गया किस बेस पे, ये 2 लोग को दर्शाता है, ये एक लोग को दर्शाता है। ये क्यों गया, कंटीन्यूअस है इसलिए चले गया, V5 आ नहीं सकता क्योंकि ये टेंस चाहिए मुझे, तो ये भी चले गया। ऑप्शन क्या बचा, समझ रहे हो, वही चीजें लिखा हुआ है। हैड बीन क्राइंग्स बिफोर के बाद V2 है और 4 लगा है, जो चीज मैंने बोला, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। हैड बीन लिविंग्स बिफोर के साथ V2 मूव्ड और समय की अवधि 4 इयर्स दी गई है, ठीक ना।
हैड बीन प्लेइंग व्हेन के बाद V2 अराइव्ड है और सिंस का प्रयोग हुआ है, जो मैंने बोल रहा था। हैड बीन वेटिंग बिफोर के बाद V2 कॉल्ड है, जो भूतकाल में काम जारी रहने को दर्शाता है। हैड बीन वर्किंग यदि संदर्भ भूतकाल का हो और सिंस लगा हो तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसका हालांकि अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कुछ सेंटेंस है, ठीक ना। had been studying for 3 hours before the exam started। हाँ, एग्जाम शुरू होने से पहले ये B2 लगा हुआ है। स्टार्ट होने से पहले वो पढ़ रहा था 3 आवर्स से। तो इसका नेगेटिव बनाना है और पॉजिटिव बनाना है, सॉरी पॉजिटिव तो है ही है, इसका मीनिंग निकालना है। मीनिंग निकालने आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसका हिंदी लिखिएगा, इसका नेगेटिव बनाइएगा, उसका हिंदी लिखिएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाइएगा, उसका हिंदी लिखिएगा। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है और नोट्स बनाते चलिए, ठीक ना। 2 दिन और टेंस चलेगा, ठीक ना। 2 दिन और। फ्यूचर बचा है ना 4 को फ्यूचर बचा है ना, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, टेंस खत्म हो जाएगा आपका। 1 दिन PYQ करवा देंगे, 3 दिन लगेगा टेंस खत्म। उसके बाद मॉडल स्टार्ट करेंगे।